आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,05,79,000 पर पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 13,788 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 145 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौतों का कुल आंकड़ा 1,52,528 पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 116 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में 55, नैनीताल में 28, अल्मोड़ा में 11, उत्तरकाशी में 8, हरिद्वार में 7, पिथौरागढ़ में 4, उधमसिंह नगर, रुद्रप्रयाग व बागेश्वर में एक संक्रमित मिला, जबकि 251 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं प्रदेश में 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी और श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में एक मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 1,619 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 90,133 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं कुल संक्रमितों की संख्या 95,039 पहुंच गई है। युवा ब्रिगेडियर ने तोड़ा कंगारुओं का गुरूर। तो ऐतिहासिक जीत, 32 साल से गाबा में अजय ऑस्ट्रेलिया को भारत ने हराया। नेताजी की जयंती अब पराक्रम दिवस। तो हर साल 23 जनवरी को आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि इस वर्ष नेताजी की 125वीं जयंती पर पूरे साल आयोजन किए जाएंगे। बद्रीनाथ से केदारनाथ जाने को अब नहीं जाना पड़ेगा रुद्रप्रयाग। तो अब बद्रीनाथ से केदारनाथ जाने के लिए रुद्रप्रयाग आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने दोनों धामों को जोड़ने के लिए सड़क बना रही है। इसमें 900 मीटर लंबी सुरंग की जरूरत होगी। वही खबर है गुजरात से। सोते वक्त बच्ची समेत 15 मजदूरों को ट्रक ने कुचला। तो सूरत में एक बच्ची समेत 15 मजदूरों को एक बेकाबू ट्रक ने फुटपाथ पर सोते समय कुचल दिया। सोमवार देर रात हुए हादसे में 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जेई मेन में दाखिले में भी 75% अंक की नहीं होगी अनिवार्यता। तो जेई एडवांस के बाद अब जेई मेंस 2021 में होने वाले बीटेक और बीआर्क प्रोग्राम की दाखिले में भी 12वीं में 75% अंक और टॉप 20 परसेंटाइल की अनिवार्यता नहीं होगी। गढ़वाल आयुक्त कार्यालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने मारा छापा। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मंगलवार को एक्शन में नजर आए। उन्होंने गढ़वाल आयुक्त कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और वहां मौजूद उपस्थित रजिस्टर में हाजिरी दर्ज न करने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने के आदेश दिए। निरीक्षण के दौरान 11 में से 4 कर्मचारी ही उपस्थित मिले। भारतीयों के हितों की रक्षा से समझौता नहीं, प्रस्तावित नीति वापस ले व्हाट्सएप। तो केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप की निजता नीति में प्रस्तावित बदलावों को अनुचित बताते हुए कंपनी से इन्हें वापस लेने के लिए कहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप के सीईओ विल केथार्ड को पत्र लिखकर कड़े शब्दों में कहा कि यूरोपीय संघ और भारत के लिए अलग अलग नीति क्यों है। भारतीय यूजर्स को फेसबुक की अन्य कंपनियों के साथ डाटा साझा नहीं करने का विकल्प न देकर व्हाट्सएप ने भेदभाव किया है। भारतीयों के हितों की रक्षा से किसी कीमत पर भी समझौता नहीं किया जाएगा। भारतीयों का उचित सम्मान किया जाना चाहिए। सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की वार्ता आज होगी। तो तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 55 दिनों से जारी आंदोलन के बीच केंद्र सरकार बुधवार को किसान संगठनों के साथ 10वें दौर की बातचीत करेगी। शिक्षा विभाग में इस साल बम्पर प्रमोशन की तैयारी। तो लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे शिक्षा विभाग के अफसरों के लिए नए साल में राहत की खबर है। इस साल विभाग में अफसरों के बम्पर प्रमोशन होने जा रहे हैं। 11 उप शिक्षा अधिकारियों के खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर प्रमोशन के लिए शिक्षा मंत्री अनुमोदन कर चुके हैं, जबकि उप निदेशक से अपर निदेशक स्तर तक के अधिकारियों के प्रमोशन के लिए शिक्षा महानिदेशालय की ओर से शासन का प्रस्ताव भेजा गया है। 1000 प्रिंसिपल और 550 हेडमास्टर बनेंगे प्रभारी। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने विभाग में प्रिंसिपल और हेडमास्टरों के खाली पदों को प्रमोशन व नियुक्ति के निर्देश के बाद मंगलवार को शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को स्कूलों में इनके खाली पदों पर प्रभारी प्रिंसिपल और हेडमास्टर बनाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की लिस्ट जारी कर दी गई है। तो बागेश्वर की लिस्ट जारी की गई है। तो जनपद बागेश्वर में प्रारंभिक शिक्षा अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक ग्रेड 3 वेतनमान जो कि 65,400 से लेकर के 1,12,400 के पदों पर नियुक्ति हेतु उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियम 2012 एवं उत्तराखंड शासन प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली में निहित प्रावधानों में कार्यालय को प्राप्त 2018-19 6/3/2019 के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। इस कार्यालय को प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष पात्रता सूची
उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा की वेबसाइट स्कूल एजुकेशन पर डाल दिया गया। तो इस प्रकार से जिन अभ्यर्थियों ने बागेश्वर के लिए आवेदन किया था उनकी लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है और इसमें कहा गया है कि किसी को भी कोई गलती है तो वो 30 जनवरी तक प्रत्यावेदन करके भेज सकता है। इसी प्रकार से हरिद्वार जिले की भी निकाल दी गई है। तो हरिद्वार जिले के भी जिन अभ्यर्थियों ने 2018-19 में फॉर्म भर के भेजे थे तो उनकी लिस्ट भी यहाँ पर जारी कर दी गई है और इसके लिए स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ पे आपको ये लिस्ट जो है वो मिल जाएगी। इसमें किसी भी अभ्यर्थी के अगर नंबर गलत हैं तो वे जो हैं दोबारा से यहाँ पे प्रत्यावेदन कर सकते हैं। इसकी डेट जो है वो 6 फरवरी तक दी गई है। 6 फरवरी 2020 तक स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक के माध्यम से वो प्रत्यावेदन जो है वो साक्ष्यों के साथ जमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों के दोनों यहाँ पर निकाले जा चुके हैं। हालांकि अभी तक जो है वो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल साइट पर यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ समय के बाद दोनों की लिस्ट जो है वो अपडेट हो जाएगी। कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए मोबाइल पर मैसेज जरूरी नहीं। तो कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने मानकों को थोड़ी ढील दे दी है। अब बिना मैसेज आए भी स्वास्थ्य कर्मचारी बूथों पर जाकर वैक्सीन की खुराक ले सकते हैं। कोरोना से एसपी ट्रैफिक राजीव मोहन की मौत। तो 15 दिन से मैक्स अस्पताल दिल्ली में कोरोना से जंग लड़ रहे एसपी ट्रैफिक राजीव मोहन का मंगलवार की शाम निधन हो गया। वह 40 वर्ष के थे। कोरोना संक्रमित होने पर उन्हें दिल्ली ले जाया गया था। बताया जा रहा है कि वह मधुमेह और उच्च रक्तचाप से भी पीड़ित थे। मुख्यमंत्री ने जताया दुख। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नैनीताल के राजीव मोहन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति व शोक संतप्त परिवारजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। देहरादून कूच के लिए निकले किसानों को रोकने पर हंगामा। तो देहरादून कूच करने जा रहे भारतीय किसान यूनियन गुट के सैकड़ों किसानों को उत्तराखंड और यूपी पुलिस ने अमानतगढ़ के पास बॉर्डर पर रोक लिया। करीब 2 घंटे तक किसान हाईवे पर ही नारेबाजी करते रहे। सुमाड़ी में ही बनेगा एनआईटी का स्थायी परिसर। तो एनआईटी प्रौद्योगिक संस्थान उत्तराखंड के स्थायी परिसर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने सुमाड़ी में स्थायी परिसर निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दे दी है। छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म। तो कोटद्वार से खबर आई है। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत एक वार्ड निवासी 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। किशोरी के परिजनों की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ पोक्सो की संबंधित धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कोतवाल नरेंद्र बिष्ट ने बताया कि किशोरी सोमवार शाम को घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। मंगलवार सुबह वह बदहास हालत में मिली। पूछने पर किशोरी ने बताया कि उसका दोस्त उसे अपने साथ गिवाई स्रोत स्थित एक घर में ले गया था, जहां उसके दोस्त और उसके 2 साथियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। रात भर जलते रहे थराली के जंगल। तो थराली के वन विभाग और तहसील दफ्तर के पास जंगल में धधकी आग। श्रीनगर में 58 स्वास्थ्य कर्मियों को लगा टीका। उत्तरकाशी से खबर आई है। झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी सैन्यकर्मी गिरफ्तार। तो बाड़ागड्डी क्षेत्र के एक गांव में युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने आरोपी सैन्यकर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। सड़क हादसे में एक की मौत, 7 घायल। तो पौड़ी से खबर है। जिले के खिरसुक बुखाल मोटर मार्ग पर एक बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त होने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि 7 घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खिरसू व जिला अस्पताल पौड़ी भेजा गया। मृतकों के परिजनों ने शव उठाने से इनकार किया। तो उत्तरकाशी से खबर है। भेद गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत को लेकर ग्रामीणों ने जिला अस्पताल में हंगामा किया। हत्या की आशंका जताते हुए ग्रामीणों ने मामले की जांच रेगुलर पुलिस से कराने व युवक के मोबाइल की कॉल डिटेल निकालकर मामले का खुलासा होने तक शव उठाने से इनकार कर दिया। कीर्तिनगर में मुर्गियों की मौत की वजह बर्ड फ्लू नहीं। तो प्रदेश में पोल्ट्री फार्मों में भेजे गए किसी भी सैंपल में बर्ड फ्लू संक्रमण नहीं मिला है। पशुपालन विभाग का दावा है कि 13 जिलों में से एहतियाती तौर पर जांच के लिए IVRI बरेली भेजे गए सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं चमोली जिले में 2 पक्षी मृत मिले हैं। डिग्री कॉलेज में 5-5 स्मार्ट क्लास बनेंगी। तो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य के प्रत्येक डिग्री कॉलेज में कम से कम 5-5 स्मार्ट क्लास बनाई जाएंगी।
दुष्कर्म के आरोपी भाइयों को बंदी रक्षकों ने पीटा तो हरिद्वार जेल में बंद 2 सगे भाइयों व बंदी रक्षकों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि बंदी रक्षकों ने दोनों भाइयों को पीट दिया। एक भाई की आंख व कान में चोट आई है। बंदी के पिता ने 5 बंदी रक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। प्रदेश के सबसे लंबे हरिपुरकुला फ्लाईओवर पर आज से दौड़ेंगे वाहन। तो दून हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग पर अब आपको मोतीचूर रेलवे क्रॉसिंग फाटक पर जाम से जूझना नहीं पड़ेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग के नवनिर्मित हरिपुरकला फ्लाईओवर पर बुधवार से आवाजाही शुरू हो जाएगी। हाईवे पर बने इस फ्लाईओवर की लंबाई करीब 2 किलोमीटर है, जो प्रदेश का सबसे लंबी दूरी का फ्लाईओवर है। हाथियों ने स्पोर्ट्स कॉलेज के पास डाला डेरा तो मसूरी वन प्रभाग के रायपुर रेंज में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के पास हाथियों के झुंड ने मंगलवार को जबरदस्त धमाचौकड़ी मचाई। मसूरी में मॉल रोड पर गिरा भारी भरकम पेड़ तो शहर के मॉल रोड पर मंगलवार देर शाम बड़ा हादसा बच गया, जब मॉल रोड पर अचानक भारी भरकम पर पेड़ गिर गया, जिससे करीब 2 घंटे से अधिक समय तक यातायात बाधित रहा। सीएम करेंगे नगर निगम की स्ट्रीट लाइटों का लोकार्पण। 1 फरवरी से जंगल सफारी शुल्क में वृद्धि तो राजा जी के जंगलों में वन्य जीवों का दीदार करने वाले पर्यटकों के लिए 1 फरवरी से सफारी वाहनों से सफर करने के लिए अधिक शुल्क भुगतान करना होगा। उत्तरकाशी के पनगा आर्ट्स का तीर्थ नगरी में जलवा तो उत्तरकाशी जिले के पनगा आर्ट्स के कलाकार इन दिनों तीर्थ नगरी में अपने हुनर का जलवा बिखेर रहे हैं। लोगों पर भारी पड़ रहा कंपनी का मनमानी व अधूरा काम तो मेघवाला क्लस्टर योजना के तहत पेयजल लाइन बिछाने का काम कर रही कंपनी की मनमानी आम लोगों पर भारी पड़ रही है। कंपनी ने कई जगह खुदाई कराने के बाद अभी तक लाइन नहीं डाली है। प्रैक्टिकल के अंक जोड़ना भूल गया विश्वविद्यालय तो हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की लापरवाही छात्रों पर भारी पड़ रही है। विश्वविद्यालय ने कई कक्षाओं के छात्रों के प्रैक्टिकल अंक जोड़े बिना ही रिजल्ट जारी कर दिया। शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हो सकी। डीबीएस पीजी कॉलेज में बीएससी के दूसरे सेमेस्टर व अन्य कक्षाओं के 100 से ज़्यादा छात्रों के रिजल्ट में प्रैक्टिकल के अंक नहीं जोड़े गए हैं। इससे छात्रों का अंक प्रतिशत खराब हो गया है। पहली बार रस्सी पर मिले आरोपी के डीएनए मार्क तो हरिद्वार में बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में डीएनए एक्सपर्ट की टीम ने केस को मजबूती देने का काम किया है। ऐसा पहली बार हुआ कि गला घोटने में प्रयोग की गई रस्सी पर भी आरोपी के डीएनए मार्क्स मिले हैं। दरोगा के दंड पर लगाई रोक तो पुलिस कर्मचारी के खिलाफ जांच में लापरवाही बरतने पर डीआईजी गढ़वाल रेंज नीरू गर्ग ने नाराजगी जताई है। उन्होंने एक मामले में दरोगा को मिले दंड पर रोक लगा दी। धोखाधड़ी का आरोपी सिपाही दबोचा गया है तो कंपनी में निवेश कराने के बहाने लोगों को ठगने के आरोप में यूपी पुलिस के एक निलंबित सिपाही को गिरफ्तार किया गया। दूसरी शादी करने पर पूर्व फौजी पर केस तो पहली पत्नी होते हुए दूसरी शादी करने पर पूर्व फौजी पर पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बर्ड फ्लू मृत मिले 44 कौवे तो बर्ड फ्लू की वजह से कौवे की मरने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को राजधानी समेत जिले के विभिन्न इलाकों में 44 कौवे मरे पाए गए। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के तो कुमाऊं रेजिमेंट में शामिल होने का मौका तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए रैली की तिथि व स्थान 15 से 23 फरवरी के बीच होगा। इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी है। लाइब्रेरियन सहित कई पद रिक्त तो नेशनल बुक ट्रस्ट में 26 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी है। कम्युनिटी ऑफिसर के 671 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियर के विभिन्न पदों पर अवसर तो 21 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 1 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आईटीआई कर्मी करेंगे प्रदेश भर में आंदोलन तो नई सेवा नियमावली के विरोध में 21 को जलाएंगे पंक्तियां। फरवरी अंत में जारी होगी अधिसूचना तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कुंभ मेले की अधिसूचना फरवरी के आखिर में जारी होगी। 21 फरवरी को हो सकती है पुलिस की रैंकर्स परीक्षा तो पुलिस विभाग में रैंकर्स परीक्षाओं का आयोजन 21 फरवरी को हो सकता है। अधीनस्थ चयन आयोग से वार्ता के बाद अब मुख्यालय ने इसका प्रस्ताव भेजा है।
ओली में स्कीइंग प्रशिक्षण शुरू हो गया है। तो GMVN की ओर से ओली में स्कीइंग का प्रशिक्षण शुरू हो गया। ओली में इस बार बर्फ़ कम है, इसके बावजूद प्रशिक्षण लेने के लिए दिल्ली और मुंबई से लोग ओली पहुंच रहे हैं। फिल्मों में तृप्ति की कामयाबी पर खुशी तो ग्राम पंचायत नाग ककोड़ा खाल निवासी व बॉलीवुड अभिनेत्री तृप्ति डिमरी जल्द ही अभिनेता रणबीर कपूर के साथ फिल्म एनिमल में नजर आएंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के 300 पदों पर जल्द होगी भर्ती। तो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मंगलवार को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति आवास का भूमि पूजन किया। कुलपति आवास निर्माण पर 86 लाख रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर के 300 पदों पर भर्ती की जाएगी। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो अब मोतीचूर फाटक पर नहीं जूझना पड़ेगा जाम से। तो हरिपुर कला में प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर आज से खोल दिया जाएगा। हरिद्वार से खबर है 200 स्वास्थ्य कर्मियों को लगा टीका। वहीं हरिद्वार में 11 नए कोरोना के मामले सामने आए। मोबाइल चुराने का 1 साल का कठोर कारावास। तो यात्री के मोबाइल फ़ोन चोरी करने के आरोपी को अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट तृतीय पर सिविल जज रवि रंजन ने दोषी पाते हुए 1 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। कुंभ स्पेशल नाम देकर रेलवे ने 3 गुना बढ़ाया किराया। तो कुंभ मेले से पहले पुरानी ट्रेनों के नंबरों के आगे 0 लगाकर यात्रियों की जेबों को ढीला करने की तैयारी रेलवे ने शुरू कर दिया। 18 ट्रेनों के पुराने नंबरों के आगे 0 लगाकर रूटीन में चलने वाली ट्रेनों को कुंभ स्पेशल बताया जा रहा है, जबकि यह ट्रेनें पहले से चल रही हैं। वेब सीरीज तांडव के खिलाफ लगाया सांकेतिक जाम। तो मंगलवार को लक्सर रोड पर अजीतपुर में भैरव सेना ने वेब सीरीज तांडव के खिलाफ सांकेतिक जाम लगाकर प्रदर्शन किया। भैरव सेना के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि वेब सीरीज बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। मनसा देवी मार्ग और मंदिर परिसर से हटवाया अतिक्रमण। सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा। तो नैनीताल से खबर है रामनगर से किशोरी को बहला फुसलाकर काशीपुर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश अर्चना सागर की कोर्ट ने अभियुक्त को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। बात करता है हल्द्वानी की खबरों की। तो 20 दिन तक मौत से जंग लड़ते रहे कोरोना योद्धा राजीव मोहन। तो नैनीताल में तैनात रहे एसपी राजीव मोहन ने कोरोना काल में ड्यूटी के साथ साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ी। इस दौर में कोरोना को फैलने से रोकने में पुलिस की अहम भूमिका रही। तब एसपी राजीव मोहन ने कोरोना संक्रमण की परवाह किए बगैर दिन रात ड्यूटी की। लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक करने के साथ वह हर संभव मदद के लिए भी आगे आए। कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने में भी कोई कोताही नहीं बरती। कोरोना से पुलिस विभाग में दूसरी जान गई। तो कोरोना महामारी से पुलिस विभाग में दूसरी जान ली है। इससे पहले उप निरीक्षक केशव लाल की कोरोना से जान चली गई थी। एसएसबी के हवलदार को सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी। तो पीलीभीत के सीमा सुरक्षा बल की 49वीं बटालियन के हवलदार के पद पर तैनात धनपुर गांव निवासी रामचंद्र जलाल की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मंगलवार को रानीबाग चित्रशिला घाट में जवान को मुखाग्नि उनके बड़े पुत्र लोकेश ने दी। हल्द्वानी से खबर है लोन में मेले में 37 साक्षात्कार में सफल रहे। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो मंगलवार को 218 स्वास्थ्य कर्मियों ने लगाया मंगल टीका। तो उप जिला अस्पताल लोहाघाट में मंगलवार को कोरोना टीकाकरण का शुभारंभ हो गया। युवक की खाई में गिरने से मौत हो गई। तो पिथौरागढ़ से खबर है चंडाल क्षेत्र में पार्टी करने गया युवक खाई में गिरने से घायल हो गया। दोस्तों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। व्यापारियों के समर्थन में पालिका का पुतला फूका। तो यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने व्यावसायिक शुल्क और लाइसेंस नवीनीकरण के आदेश को शीघ्र निरस्त करने पर दी आंदोलन की चेतावनी। हादसे में 2 जवान घायल हो गए। तो धारचूला से खबर आई आईटीबीपी की मिनी बस टांकुल शिविर में जाते समय तवा घाट
ज्योति नाला के पास अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गई। हादसे में आईटीबीपी और एसएसबी के एक जवान घायल हो गए। वही खबर है, चंपावत से 1 किलो चरस के साथ 2 को दबोचा गया है। ट्रकों में छिपाकर नेपाल भेजा जा रहा सामान एसएसबी ने पकड़ा। चंपावत टनकपुर में होगी रिले दौड़। तो गणतंत्र दिवस पर खेल विभाग टनकपुर और चंपावत में ओपन पुरुष और अंडर 19 आयु वर्ग के युवाओं की रिले दौड़ होगी। इसके लिए खेल विभाग ने तैयारियां शुरू कर ली हैं। गरीब के खिलाफ गुड़ोली गांव में प्रदर्शन किया गया है। तो सड़क कटान का मलबा खेतों और घरों में आने से गुड़ोली के ग्रामीणों ने गरीब के खिलाफ आक्रोश है। 8 घंटे खुला अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल, तो 1,500 लोगों ने आवाजाही की। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो किच्छा में टोल को लेकर के मारपीट हंगामा हुआ है। तो चुटकी स्थित टोल प्लाजा पर टोल देने को लेकर के हंगामा हो गया। देखते ही देखते टोल कर्मचारियों और बिलासपुर निवासी 4 युवकों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान एक युवक ने पिस्तौल लहरा दी। किसानों ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालने का निर्णय लिया। तो किसानों ने पंचायत कर सरकार पर किसानों में फूट डालने का आरोप लगाया है। ट्रक की टक्कर से मैक्स की चालक की मौत हो गई। तो काशीपुर से खबर आई, जहां पे अलीगंज रोड पर पैगा चौकी से कुछ दूरी पर बेकाबू ट्रक के चालक ने मैक्स गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण भिड़ंत में मैक्स गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को आनंद फानन में भर्ती कराया गया। मैक्स चालक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पूर्व किराएदार पर शक के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो वैशाली कॉलोनी निवासी अलका जौहरी हत्याकांड में शक की सुई मृतका के पूर्व किराएदार पर टिकी है। डंपर की टक्कर से बाइक सवार 2 बहनें घायल हो गए। तो खनन सामग्री से लदे तेज रफ्तार डंपर के चालक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 बहनें समेत 3 लोग घायल हो गए। पुलिस के सेवानिवृत्त कर्मी से 16 लाख की धोखाधड़ी हुई है। तो रुद्रपुर से खबर है, जहां पे पुलिस के संचार विभाग से सेवानिवृत्त कर्मी से प्लॉट बेचने के नाम पर 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है।